कि भाईजान आपके ऊपर ये मुश्किल वक्त आने लगा है, इसकी तैयारी कर लें। और वो जो कठमुल्ला आपने मुसल्लत कर लिए हैं आप ये पब्लिकली हमें खबर मिली कि सेनेट जो है वो उसमें मूव किया गई है। एक तो दरखास्त ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पाकिस्तान में कांग्रेस में मूव की, और सेनेट ने जो मूव किया कि जनाब पाकिस्तानी जो है उनको किसी उनकी मिलिट्री एड को बंद किया जाना चाहिए। और मिनट्स रिपोर्ट्स आई हैं, 3 लफ्ज उन्होंने कहा, डिसअपॉइंटेड, अनट्रस्टवर्दी एंड वीक। डिसअपॉइंटेड, अनट्रस्टवर्दी, वीक। क्योंकि जैसे ही बालाकोट हुआ, पाकिस्तान आर्मी का जो प्रॉक्सी के तौर पे जो यूज होता था वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। अगर पाकिस्तान आर्मी ने कुछ एक्शन लिया होता तो फिर यूएस अभी भी वो पुराना अलायंस चल पाता था। भारत के आक्रमण का भय दिखाकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका के दौरे पर गए थे और उन्होंने अमेरिका से मांग की कि जो अमेरिका पाकिस्तान को मदद करता है उसे दुगना कर दिया जाए। पाकिस्तान को मदद करना तो दूर, अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश हो गया है कि पाकिस्तान को दिया जाने वाली रक्षा सहायता को रोका जाए। चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर आए। आगे की कहानी सुनते हैं। ये जो मुनीरा मिस्त्री वहां पे गया था, चाचू विस्की जो है हमारा, जो उसने जो वहां पे जाने से पहले पब्लिकली हमें खबर मिली कि सेनेट जो है वो उसमें मूव किया गई है। एक तो दरखास्त ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पाकिस्तान में कांग्रेस में मूव की, और सेनेट ने जो मूव किया कि जनाब पाकिस्तानी जो है उनको किसी उनकी मिलिट्री एड को बंद किया जाना चाहिए। और मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो स्टेट डिपार्टमेंट में इसके पहुंचे, उसमें हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग में देखा कि हमें बताया गया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एड है उसको इसराइल को मानने के साथ मशरूत किया गया। मीडिया ने उसके विजिट को कख इंपॉर्टेंस नहीं दी, और किसी किस्म का ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज है वो जिधर जिधर गया, जहां जहां वो चाटने गया वो चाटता ही रहा है, लेकिन उसका कोई भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज अमेरिका की तरफ से नहीं आया। पाकिस्तानी सिर्फ जो है वो चाटते रहे हैं। या आसिम मुनीर के जो चटखोरे वहां पे बैठे हुए हैं, जो उसका खाने गए हुए थे वाशिंगटन एम्बेसी में, हराम का खाना, वही सिर्फ बोलते रहे। और ये पुराना अलायंस था जो मोदी जी ने बालाकोट करके खत्म कर दिया। क्योंकि जैसे ही बालाकोट हुआ, पाकिस्तान आर्मी का जो प्रॉक्सी के तौर पे जो यूज होता था वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। अगर पाकिस्तान आर्मी ने कुछ एक्शन लिया होता तो फिर यूएस अभी भी वो पुराना अलायंस चल पाता था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने लिटरली सरेंडर ही किया उस हिसाब से, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया वो पुराना अलायंस। और जहां तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात है, तो वो तो अक्टूबर 2022 से ही शी जिनपिंग पार्टी बन चुकी है। अब वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रही, तो वो भी अलायंस के बाहर निकल गया, राइट। और यूके के साथ आप जानते ही हैं कि एफटीए का नेगोशिएशन चल रहा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का। तो पुराना अलायंस में अब कोई बचा ही नहीं है कि भाईजान आपके ऊपर ये मुश्किल वक्त आने लगा है, इसकी तैयारी कर लें। और वो जो कठमुल्ला आपने मुसल्लत कर लिए हैं मुख्तलिफ वज़रा के नाम, और आपका हो जाना है हशर, ठीक है। और फिर वो होना है नशर, क्योंकि नशर होगा तो मज़ीद रकम मिलेगी ना उन नशर करने वालों को और हशर करने वालों को। तो हमने बर वक्त निशानदेही कर दी थी कि मुश्किल वक्त आ गया है, तो इसलिए सलवारें टोंग लें, वज़ू फरमा लें, ठीक है ना। और अब ज़रा इनका मुकाबला करें, और अब वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से रूब अमल आएंगे। वो जो पिछली हमाकत उन्होंने फरमाई थी, वो हमाकत शायद इस दफ़ा ना हो। आपको नए वो बलोचिस्तान से जो आए हैं वही वो पाकिस्तानी है। वो खवातीन जो है वो कोई इजराइल से आई है या कोई इंडिया से आई है, उनको आप खींच के उनपे इतना उनपे तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये आप 1970 और 71 का रिपीट ना करें। आपको उस वक्त से सीख लेना चाहिए कि बहुत बड़ी गलती थी कि पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान खो दिया और बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश भी आगे चला गया, इंडिया भी आगे चला गया, अफगानिस्तान भी आगे चला गया और ईरान भी। हम पीछे बैठे हैं, चींटियों की तरह रेंग रहे हैं। सो ये जो इनका दौरा था ना आदिल, अमेरिका का, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल
सलमान भाई एक चीज मजीद मुझे कमेंट दीजिएगा कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर जो जिसको हम एक नॉन काइनेटिक एक्शन बोलते हैं, आप जानते ही हैं कि अननोन गनमैन को छूट दे रखी है। तो एक पूरी लिस्ट, टू डू लिस्ट करना इज अ प्रिपरेटरी स्टेप टू पीओके, क्योंकि जब पीओके का हैंग होगा तो कोई नहीं चाहेगा कि ये एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर इंटरनल केओस शुरू करें। तो उनको टू डू लिस्ट दी गई है और वो टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये नॉन काइनेटिक एक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद काइनेटिक एक्शन स्टार्ट होगा, ये पहले समझना है। दूसरा, अभी का जो आप अटैक देख रहे हो जो हुआ है, आपको एक बात समझनी है कि जब कभी ऐसे नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं तो पाकिस्तान हमेशा भारत का भय दिखाते रहता है और ऐसा न हो कि पाकिस्तान का जो भय है अब की बार सही सिद्ध हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अभी हाल में जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है वह सभी पाकिस्तान प्रायोजित है। भारत पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है और कुछ दिनों तक पाकिस्तान सीमा पर शांति थी, लेकिन पाकिस्तान भारत से सीमा पर शांति समझौता सीज फायर भी किए हुए है और हाल के दिनों में भारत में आतंकियों को भेज भी रहा है। अब लगता है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक से ही नहीं मानेगा, फुल एंड फाइनल पाकिस्तान में घुसकर अब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान लेकर ही रहेगा। और यही कारण है कि शायद इसकी भनक पाकिस्तान को लग गई है। इसीलिए एक साल बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर थे। वैसे तो अमेरिका का दौरा मात्र 4 दिनों का था, लेकिन 12 दिन वे रहकर आए, यानी वे मान मनोबल करने में अमेरिका के साथ जुटे हुए थे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा है कि अमेरिका ने उनकी एक नहीं सुनी। दरअसल एक साल बाद आखिर क्यों आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए थे, जबकि परंपरा रही है कि चाहे पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री हो या सेना प्रमुख हो, वह अपने चुने जाने के मात्र 1 महीने के अंदर 3 देशों का दौरा करता ही करता है, और उसमें से पहला है चीन, दूसरा सऊदी अरबिया और तीसरा अमेरिका। लेकिन 1 साल तक अमेरिका आसिम मुनीर को घास नहीं डाल रहा था, न ही किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को घास डाल रहा था। अचानक क्या हुआ कि आसिम मुनीर वहाँ पहुँच गए और 4 दिनों के बदले 12 दिन बिता कर आए। दरअसल पतवंत सिंह पन्नू को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ी सी खाई या थोड़ी सी मतभेद उनको शायद देखने को मिला होगा, और मीडिया में यह चलने लगा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास पैदा हो रहा है। लगता है कि इसी खटास को दूर करने का मौका देखकर वे भीतर घुस गए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दरार पैदा हो रहा है उसी का फायदा उठाया जाए, और उसी फायदा के लिए वह अमेरिका में पहुंच गए और भारत के खिलाफ लगे कहने कि भारत केवल अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में तो लगातार मार रहा है, और उसमें कनाडा को भी शामिल कर दिए कि भारत पाकिस्तान में मारता था आतंकियों को, तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनता था। अब तो भारत का मन इतना बढ़ गया है कि वह कनाडा और अमेरिका जैसे देश में घुसकर मारने की बात कहता है। खैर, अमेरिका जो भी सोचे, अमेरिका को अपने हिसाब से सोचने का अधिकार है, लेकिन अमेरिका भी रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और यूक्रेन को छोड़कर अकेला मरने के लिए रूस के हाथों अब इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है, और इजराइल और अमेरिका के बीच में संबंध पहले से ही गाढ़े रहे हैं, लेकिन इजराइल पर रोक नहीं लगा रहा है। इजराइल अंधाधुंध हमास पर गोले बरसा रहा है, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय विवाद और बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि रेड सी में जैसे हुती विद्रोही जितने भी वेसल्स कमर्शियल शिप पार हो रहे हैं उस पर आक्रमण कर रहे हैं, और भारत के भी ये कमर्शियल शिप पर आक्रमण किया गया है। इससे लगता है कि पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित होगा, और पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित होगा तो फिर पूरी दुनिया मिलकर गुटबाजी में बट जाएगी, और आपस में ही एक दूसरे पर संदेह के आधार पर अगर कुछ फिर से बड़े कदम उठने शुरू हो गए, और इसी बीच अगर चीन ताइवान को लेकर कोई रुख अपनाए तो मामला गंभीर हो सकता है।
आगे के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।